नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है द कैट स्कूल और डिज़ाइन लर्निंग हब के इस एपिसोड में। तो आज हम देखने वाले हैं सिंगल सिलेंडर पिस्टन असेंबली और उसका सिमुलेशन। तो दोस्तों मैंने कुछ पार्ट्स बना के रखे हैं पहले से ही, तो मैं उन पार्ट्स को असेंबली वर्कबेंच में ओपन कर लेता हूँ। उसके लिए मैं असेंबली वर्कबेंच ओपन कर ली है और मैं पार्ट्स इंसर्ट करा लेता हूँ। मेरे पास कुल टोटल 6 पार्ट है: कनेक्टिंग रॉड, क्रैंक केस, क्रैंकशाफ्ट, इंजन सिलेंडर, गजेट पिन और पिस्टन। मैंने इन पार्ट्स को वर्कबेंच में मैंने कॉल आउट कर लिया है। अब मुझे सबसे पहले करना क्या है, मुझे सबसे पहले अब इन सब को थोड़ा सा अलग कर देता हूँ मैं। जैसे वाई डायरेक्शन में मैंने इसको अलग कर लिया, क्रैंक केस को अलग कर लिया मैंने, पिस्टन को भी आप अलग कर सकते हैं, कनेक्टिंग रॉड को भी अलग कर लीजिए। ठीक है, कुछ इस तरीके से आप इन सबको अलग कर लेना। अब क्या है कि मैं चाह रहा हूँ कि मेरा जो असेंबली बना है वो आइसोमेट्रिक व्यू में, जैसे मैं आइसोमेट्रिक व्यू क्लिक करूँ तो वो उसका व्यू एग्जैक्टली मतलब जैसा असेंबल्ड होके जो दिखता है कंपोनेंट वैसा दिखे। तो उसके लिए मुझे दिख रहा है कि ये जो प्लेन है, इस प्लेन के रिस्पेक्ट, इस ऑब्जेक्ट के जो ये क्रैंक केस है, इस ऑब्जेक्ट के प्लेन के रेफरेंस में मैं इसको, जो ये इंजन सिलेंडर है, मैं इसको थोड़ा सा मूव करूँगा। ठीक है, तो उसके लिए मुझे करना क्या पड़ेगा, उसके लिए मैं सबसे पहले इसको फिक्स कर लेना पड़ेगा। फिक्स करने के बाद अब मैं मैनिपुलेशन टूल से मैं इसको थोड़ा सा रोटेट कर लेता हूँ कुछ इस तरीके से। और ओके प्रेस कर दिया और इसको भी ऐसे रोटेट कर लेता हूँ। ठीक है, अब एंगल कंस्टेंट लगा देते हैं। इस फेस और इस फेस के बीच में जो एंगल रहेगा वो 0 डिग्री कर दिया मैंने कुछ इस तरीके से। और इसको थोड़ा सा आप Z डायरेक्शन में थोड़ा सा ऊपर ले जाइए और इस कंस्ट्रेंट को डिलीट कर दिया। फिर उसके बाद इस वाले सिलेंडर को मैंने फिक्स कर दिया क्योंकि अब ये मूव नहीं करेगा। ठीक है, इस वाले कंस्ट्रेंट को जो मैंने फिक्स किया था इसको मैं डिलीट कर दूंगा क्योंकि मेरे को इसके रिस्पेक्ट में मैंने कर दिया इसको कंस्ट्रेंट। इतना करने के बाद अब मुझे करना पड़ेगा पिस्टन को अलाइन सिलेंडर के साथ। तो मैंने क्या किया, मैंने कोइंसिडेंस कंस्ट्रेंट लिया और पिस्टन की एक्सिस और सिलेंडर की एक्सिस मैंने कोइंसाइड करी। देन पिस्टन को मैंने स्लोली मूव किया मैंने Z डायरेक्शन में ऊपर की तरफ। ठीक है, इतना करना है अभी आपको। ओके प्रेस किया। देन मेरे पास है अभी गजेट पिन। मुझे गजेट पिन को अभी लाना है यहाँ पे। मैंने गजेट पिन को मैंने उस होल से अलाइन किया। अब इसको भी थोड़ा सा मूव करके मैं ले आता हूँ, मैनिपुलेट करके ले आता हूँ। ठीक है, कुछ इस तरीके से वाई डायरेक्शन में। ओके प्रेस किया। फिर उसके बाद मुझे ऑफसेट कंस्ट्रेंट लगाना है, ये वाला फेस, देन ये वाला फेस। इसको मैंने -13 रखा। ठीक, इतना हो गया अपने पास। अब मुझे कनेक्टिंग रॉड फिक्स करनी है, तो कनेक्टिंग रॉड के मैंने ये एज नहीं पकड़ना है अपन को, उसकी एक्सिस पकड़नी। तो आप जो होल दिखेगा उसके ऊपर आप पॉइंटर ले जाएंगे तो आपको एक्सिस हाईलाइट हो जाएगी। जैसे ही हाईलाइट हो जाए तो क्लिक कर देना और गजेट पिन की एक्सिस से उसको आपने कोइंसिडेंस कर दिया। कोइंसिडेंस करने के बाद आपको करना क्या है, एक बार आप कांटेक्ट करके देख लेना। फिर उसके बाद जितना भी अपन को ऑफसेट करना है वो अपन ऑफसेट कर लेंगे उसे। मैंने सिलेंडर के इस फेस पे मैंने इसको कांटेक्ट किया।
कॉन्टैक्ट करने के बाद मुझे इसमें देखना पड़ेगा कि यहाँ पे ये गैप कितना आ रहा है। 4 mm का गैप आ रहा है, तो 4 mm के गैप के हिसाब से मुझे 2 mm इसको सरकाना पड़ेगा। तो ये जो कॉन्टैक्ट कंस्ट्रेंट लगाया था मैंने, उसको डिलीट कर देना पड़ेगा मुझे। और मैंने ऑफसेट कंस्ट्रेंट लगाया मैंने इस फेस से लेके इस फेस के बीच में 2 mm का मैंने ऑफसेट लगाया, ओके किया, तो ये 2 mm का ऑफसेट हो जाएगा यहाँ पे। तो ये सेंटर पे आ गया इसके। अब बात आती है क्रैंक शाफ्ट को असेंबल करने की। तो हमने क्या किया, क्रैंक शाफ्ट की ये जो एक्सिस है, इस एक्सिस को मैंने इस एक्सिस के साथ कोइंसाइड किया। कोइंसाइड करने के बाद मैं इसको कॉन्टैक्ट करा देता हूँ, ये वाला फेस और ये फेस कॉन्टैक्ट कराने के बाद आप क्या करिए, आप ये कंस्ट्रेंट डिलीट कर दीजिए, कॉन्टैक्ट कंस्ट्रेंट जो लगाया था। उसके बाद मुझे क्या करना है, मुझे ये जो गैप आ रहा है, ये गैप करीब 10 mm का है, तो मुझे 10 mm ऑफसेट कराना पड़ेगा ताकि वो सेंटर पे आ जाए। मैंने ये वाला फेस और ये वाला फेस पकड़ा, इसको मैंने 5 mm ऑफसेट कराया, तो ये सेंटर पे आ गया। सेंटर पे आने के बाद मुझे करना क्या पड़ेगा, मुझे अब ये जो केस है क्रैंक केस, मुझे इसको असेंबल करना पड़ेगा। क्रैंक केस असेंबल करने के लिए मैंने कंस्ट्रेंट पे क्लिक किया, एक्सेस पे क्लिक किया, देन इसको थोड़ा सा शिफ्ट कर लेता हूँ मैं। कुछ इस तरीके से और इसको मैं ये वाला फेस और ये वाला फेस, सॉरी ये वाला फेस, इसको मैंने 0 mm पे ऑफसेट कर दिया। ऑफसेट करने के बाद कुछ ऐसा दिखेगा आपको ये। और उसको अगर सेंटर पे लाना है तो मुझे ये वाला फेस पकड़ के मैंने इसको पहले 0 mm करके देख लेता हूँ कितना गैप आएगा, फिर उस हिसाब से मैं इसको लेंथ दे दूंगा। मैंने ये फेस पकड़ा 6 mm का गैप आ रहा है, तो मैंने जो ऑफसेट लगाया था इस पर मैंने 3 mm का ऑफसेट कंस्ट्रेंट लगा दिया, तो ये आ गया सेंटर पे। तो दोस्तों ये अपनी असेंबली हो जाती है पूरी, ठीक है। अब मुझे इस असेंबली के रिस्पेक्ट में मुझे अब चेक करना पड़ेगा कि जो मैंने कंस्ट्रेंट लगाए हैं वो सही है कि नहीं है। और अब जो अपना इंजन जो सिमुलेट करेगा, वो सिमुलेशन किस तरीके से होगा उसका प्रीव्यू भी देख सकते हैं। अगर मैं ड्रैग अराउंड एनी एक्सिस पे क्लिक करूं और विद रिस्पेक्ट टू कंस्ट्रेंट पे क्लिक करूं, क्रैंक के रिस्पेक्ट में पूरा इंजन रोटेट होगा। तो ये मेरे पास क्रैंक की मैंने एक्सिस पकड़ी और क्रैंक को पकड़ के मैंने रोटेट किया, तो आप देखेंगे कि आपका जो इंजन जो आपका चलेगा कुछ इस तरीके से चलेगा। तो चलो मुझे एक चीज़ क्लियर होगी, मेरे कंस्ट्रेंट मेरे पूरी तरीके से वैलिड है। अब मैंने कंस्ट्रेंट को कर दिया है हाइड, इतना काम ख़त्म हो गया। और चाहें तो ये जो फाइल है इसको आप पहले असेंबली में सेव कर लीजिए। सेव करने का तरीका मैंने बताया था, प्रोडक्ट चाहो तो नाम इसका दे दो, सेव एज करके। मैंने सिंगल सिलेंडर इंजन में इसको सेव किया, प्रोपोगेट डायरेक्टरी कर दिया, ओके प्रेस किया, तो ये आपका असेंबली सेव हो जाएगा। एटलीस्ट आपका फाइल अगर बाय चांस अगर आपके घर की लाइट चली जाती तो आपका फाइल मिसिंग नहीं हो जाएगा, इतनी मेहनत आपकी बर्बाद नहीं जाएगी। तो आप सेव करते हुए चला करिए, आदत डालिए ऐसी। अब चलते हैं अपन DMU काइनेमेटिक्स में। DMU काइनेमेटिक्स में जाने के लिए डिजिटल मॉकअप पे क्लिक किया, देन DMU काइनेमेटिक्स पे गए अपन। अब सबसे पहले अपन को चीज़ समझनी है कि मुझे यहाँ पे कौन कौन से जॉइंट्स लगाने हैं। तो देखो, समझने के लिए सबसे पहले ये जो अपना इंजन सिलेंडर है और पिस्टन है, इन दोनों के बीच में ये अप एंड डाउन मूवमेंट होगा। अप एंड डाउन मूवमेंट होगा तो यहाँ पे अप एंड डाउन मूवमेंट के लिए अपने पास एक प्लानर जॉइंट है, ठीक है, जो स्लाइडिंग मूवमेंट क्रिएट करता है। अपन यहाँ पे सिलेंडर और
पिस्टन के बीच में, सिलेंडर और पिस्टन के बीच में हम यहाँ पे लगाएंगे प्रिज्मेटिक जॉइंट। प्रिज्मेटिक जॉइंट लगाने के बाद अब आते हैं अपन गजेट पिन में। गजेट पिन और पिस्टन के बीच में, गजेट पिन और पिस्टन के बीच में अपन लगा सकते हैं सिलेंड्रिकल जॉइंट, क्योंकि वो थोड़ा सा रोटेट होगा। जब आपका ये कनेक्टिंग रॉड मूव करेगा तो पिन आपकी हल्की सी मूव होगी, तो इसलिए अपन को यहाँ पे सिलेंड्रिकल जॉइंट लगाना पड़ेगा। अब तीसरे आते हैं अपन कनेक्टिंग रॉड और पिस्टन गजेट पिन के बीच में। कनेक्टिंग रॉड और गजेट पिन के बीच में अपन को लगाना पड़ेगा रिवॉल्यूट जॉइंट। रिवॉल्यूट जॉइंट लगाने के लिए अपन को रिवॉल्यूट जॉइंट इसलिए लगाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा एंगुलर मूवमेंट हो रहा है, और जहाँ जहाँ पे एंगुलर मूवमेंट होगा वहाँ पे आपको रिवॉल्यूट जॉइंट लगाना पड़ेगा। वही चीज़ अपन को यहाँ पर भी करनी है। ये जो आपका क्रैंकशाफ्ट है, इसकी एक्सेस और इसकी एक्सेस, ये दोनों इसी सेम एक्सेस पे रोटेट करेगा ये, तो यहाँ पे आपको रिवॉल्यूट जॉइंट लगाना पड़ेगा। ठीक है, और ये दो चीज़ें आपकी फिक्स रहेंगी, तो यहाँ पे आपको रिजिड जॉइंट लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए करते हैं अपन स्टार्ट प्रिज्मेटिक जॉइंट से। न्यू मैकेनिज्म क्रिएट किया। लाइन 1 ऑफ ऑब्जेक्ट, जैसे पिस्टन हो गया। लाइन 2 ऑफ ऑब्जेक्ट, दैट मीन्स कि सिलेंडर की एक्सेस। अब बात आती है प्लेन की। अब प्लेन तो मेरे पास है नहीं, मतलब प्लेन मेरे पास ये फेस पकड़ सकता हूँ प्लेन की तरह, मगर यहाँ पे तो पूरा सिलेंड्रिकल है, यहाँ पे प्लेन कैसे सिलेक्ट करूँगा? तो उसके लिए आपको प्लेन बनाना पड़ेगा। प्लेन बनाने के लिए मुझे करना क्या पड़ेगा? मुझे ये जो ऑब्जेक्ट है इसको सेंटर ग्राफ पे क्लिक किया तो इसकी हिस्ट्री ओपन कर देगा, और जैसे ही हिस्ट्री ओपन करी तो इंजन सिलेंडर में डबल क्लिक करना और आप सीधे पार्ट डिज़ाइन में पहुँच जाएंगे। पार्ट डिज़ाइन में पहुँचने के बाद आपने करना क्या है कि आपको प्लेन पे क्लिक करना है और नॉर्मल टू कर्व वाले ऑप्शन से ये जो कर्व है, इस कर्व के सेंटर में आपने प्लेन ले लिया। तो ये क्या प्लेन हो गया? ये प्लेन हो गया आपका इंजन सिलेंडर का। ठीक, इसकी कहानी ख़त्म। अब मुझे सिलेंडर का भी प्लेन लेना है सेम, तो मैंने पिस्टन का भी प्लेन लेना है मुझे कुछ इसी तरीके से। तो मैंने पिस्टन पे डबल क्लिक किया तो मैं पिस्टन के पार्ट डिज़ाइन में पहुंच गया। पिस्टन के पार्ट डिज़ाइन में पहुंचने के बाद मुझे अब पिस्टन पे भी प्लेन लेना पड़ेगा एग्जैक्टली इस प्लेन जैसा, जो ये प्लेन जहाँ पे लाई कर रहा है एग्जैक्टली उसी के पैरेलल। तो बाहर की तरफ ऑफसेट नहीं होना चाहिए, एग्जैक्टली उसी के सेंटर पे आना चाहिए प्लेन। तो मैंने क्या किया, ये जो कर्व दिख रहा है इस कर्व के सेंटर पे मैंने प्लेन ले लिया। तो एग्जैक्टली ये इसका सेंटर है, ये इसका सेंटर है, और दोनों अपन ने कोइंसाइड करके रखें तो सेंटर मैच करेगा। तो मेरे पास दोनों के प्लेन्स हो गए। अब मैं कमांड चला सकता हूँ। तो दोस्तों प्लेन्स लेने के बाद जो आपने सिलेंडर और पिस्टन के बीच में आपने जो प्लेन्स लिए हैं, प्लेन्स लेने के बाद अपन को सबसे पहले जो जॉइंट लगाना पड़ेगा वो लगाना पड़ेगा प्रिज्मेटिक जॉइंट। प्रिज्मेटिक जॉइंट पे क्लिक किया, न्यू मैकेनिज्म पे क्लिक कर देना, ओके प्रेस किया। देन पिस्टन का आपको एक्सिस पकड़ना पड़ेगा, देन सिलेंडर का एक्सिस, पिस्टन का प्लेन, देन सिलेंडर का प्लेन, ओके प्रेस किया। देन उसके बाद मेरे पास क्या है, पिस्टन और गजेट पिन के बीच में मुझे कोई जॉइंट लगाना पड़ेगा। थोड़ा सा रोटेट होगा तो जहाँ पे रोटेशन हो तो वहाँ पे आप लगा सकते हैं रिवॉल्यूट जॉइंट या फिर सिलेंड्रिकल जॉइंट। मैं रिवॉल्यूट जॉइंट लगा दे रहा हूँ। तो मेरे पास ये पिस्टन की एक्सिस है और ये पिस्टन की एक्सिस नहीं, वो गजेट पिन की एक्सिस है। ये पिस्टन की एक्सिस है, गजेट पिन का प्लेन, देन ये पिस्टन का प्लेन। ठीक है, ऑफसेट चेक मार्क करना, ओके प्रेस किया। वापस से रिवॉल्यूट जॉइंट लगाया मैंने गजेट पिन और कनेक्टिंग रॉड के बीच में, गजेट पिन की प्लेन, देन कनेक्टिंग रॉड का प्लेन, ऑफसेट किया, ओके प्रेस किया। देन रिवॉल्यूट जॉइंट पे क्लिक किया मैंने, कनेक्टिंग रॉड की एक्सिस, क्रैंक की एक्सिस, कनेक्टिंग रॉड का प्लेन, क्रैंक का प्लेन, ऑफसेट किया, देन ओके। रिवॉल्यूट जॉइंट पे क्लिक करना, वापस से अब ये क्रैंक की जो ये शाफ्ट दिख रही है इसकी एक्सिस, क्रैंक के इसका ये जो होल दिख रहा है इसकी एक्सिस, ये प्लेन और ये वाला प्लेन, ऑफसेट किया अपन ने, चेक मार्क किया,
इतना करने के बाद मुझे लगाना पड़ेगा रिजिड जॉइंट इन दोनों के बीच में, क्योंकि रिजिड जॉइंट वहाँ लगता है जहाँ पे कोई भी मूविंग पार्ट जो काइनेमेटिक्स में इंक्लूड ना हो रहा, मतलब इस असेंबली में ये दोनों पार्ट आपके स्टेशनरी रहेंगे। तो मैंने इन दोनों के बीच में रिजिड जॉइंट लगा दिया। रिजिड जॉइंट लगाने के बाद आपको करना क्या पड़ेगा, आपको फिक्स कर देना है ये, और फिक्स करने के बाद रिवॉल्यूट जॉइंट जो लगाया था उसको कर देना है एंगल ड्रिवन, क्योंकि इसी के रिस्पेक्ट में रोटेट करेगा, ठीक है। और जो पिन, जो गजेट पिन अपन ने लगाया था उसको भी आपको कर देना है एंगल ड्रिवन। और जैसे ही एंगल ड्रिवन करेंगे तो आपका मैकेनिज्म सिमुलेट हो जाएगा, और यही कमांड जो हाईलाइट होती है मुझे वो खुशियाँ देती है। मैकेनिज्म को सिलेक्ट करना, ओके प्रेस कर दिया, अपन ने इसको थोड़ा सा आगे स्लाइड किया, गजेट पिन को भी अपन ने सेकंड जो कमांड थी उसको भी आगे अपन ने स्लाइड किया, इंसर्ट करा दिया, और इसको अपन ने लूप कंटिन्यूस चलाया। स्पीड रखी अपन ने 0.01, देन अपन ने इसको प्ले करके देखा। तो प्ले करने के बाद आपका जो सिंगल सिलेंडर पिस्टन अरेंजमेंट है वो कुछ आपका इस तरीके से चलता हुआ दिखाई देगा। अगर आपको इसकी स्पीड बढ़ानी है तो आप स्पीड बढ़ा सकते हैं। 0.404 कर दिया मैंने, तो इसकी स्पीड कुछ इस तरीके से बढ़ जाएगी। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। और हाँ, इसका अगर अपन को रिप्ले बटन बनाना हो तो कंपाइल सिमुलेशन पे क्लिक कर देना। उससे पहले ये जो प्लेन्स हैं इनको हाइड कर दीजिए, थोड़ा सा दिखने में अच्छा लगे आपका। जो ये जो कंस्टेंट लगे इनको भी हाइड कर दीजिए, ठीक है। जनरेट एनिमेशन फाइल, और एनिमेशन फाइल जनरेट नहीं करनी मुझे, रिप्ले जनरेट करना है। ओके प्रेस किया, ठीक है। इतना रिप्ले बटन आपका बन चुका है। और आपको करना क्या पड़ेगा, अब इसको सेव करना है। सेव करने का तरीका वही रहेगा आपका, सेव मैनेजमेंट में गए, जैसे असेंबली सेव कर देते वैसे ही सेव करना है इसको। प्रोपोगेट डायरेक्टरी, ठीक है। अब जैसे कभी अगर आप इसको ओपन करेंगे, ठीक है, ओपन करने के लिए आपने जैसे इसको ओपन किया, मैंने प्रोडक्ट को ओपन किया, अब इसको चलाने के लिए आपको सीधे रिप्ले बटन पे क्लिक करना है और लूप को कंटिन्यूस चलाना है। और स्पीड यहाँ पे आपको दे के रखी है। उसको अगर आप प्ले करेंगे तो कुछ आपको प्ले होता हुआ कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। अगर आपको इसकी स्पीड बढ़ानी है तो आप इसकी स्पीड बढ़ा सकते हैं अपने हिसाब से। अगर आपका सिस्टम सपोर्ट करता है हाई स्पीड, तो अगर विदाउट एनी लैग अगर हाई स्पीड अगर चल रहा है तो अच्छी बात है। अदरवाइज इसको स्लोली आप मूव कीजिए, आपको पूरा सिमुलेशन दिख जाएगा कैसा दिख रहा है। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आपको वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब करें। मैं आपसे जल्दी मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।